नमस्कार, स्वागत है आपको आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। अक्सर जब हम घर से जाते हैं तो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में पर्स में भी फोटो रखी जा सकती है। अब किन किन भगवानों की फोटो पर्स में रखें ये बताएंगे आचार्य जी। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे इस साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं पर्स बदलेगा आपकी किस्मत? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से पर्स में रखें किन देवी देवताओं की फोटो। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं इस सप्ताह की विशेष तिथियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले 8 जून यानी रविवार, कल के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। उसके बाद 9 जून सोमवार की तिथि जो है वह निर्जला एकादशी की तिथि है। कहते हैं कि साल भर में एक वर्ष में जो 24 एकादशियां पड़ती हैं उसमें निर्जला एकादशी का महात्म्य सबसे ज़्यादा बताया गया है। फिर उसके बाद 10 जून मंगलवार प्रदोष व्रत है। 12 जून गुरुवार को वट पूर्णिमा का व्रत मनाया जाएगा। वट पूर्णिमा क्या है इसके बारे में मैं आपको उसी तिथि में जानकारी दूंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा। और 13 जून शुक्रवार को भी पूर्णिमा का मान किया जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देख लेते हैं मेष राशि वाले जातकों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों को यात्रा प्रवास में आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस सप्ताह यात्राएं होंगी, आपको बाहर जाके रुकना पड़ सकता है काम के सिलसिले में। लेकिन आप जो कुछ भी ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर स्टे कर रहे हैं, बहुत फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही साथ आपके साथ नुकसान की भी स्थिति बनती है कि इस यात्रा के दौरान कोई कीमती सामान, आपकी कोई कीमती चीज़ आपसे खो जाए, गुम हो जाए, उसकी हानि हो जाए, चोरी हो जाए, ऐसी संभावना दिखाई देती है। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर यानी डायबिटीज़ जैसे समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसकी भी संभावना बनती है। तो आपको पहले से सावधान रहना चाहिए। आपको इस सप्ताह रूटीन चेकअप भी करवाने की सलाह देता हूं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको इन सब उलझनों के बीच आय का एक नया स्रोत दिखेगा, जिससे आप थोड़ी राहत महसूस कर सकेंगे। इस आगामी सप्ताह में आपको सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए और सूर्यदेव की उपासना बहुत प्रभावशाली तरीके से होती है गायत्री मंत्र के जाप से। तो आपको 108 बार गायत्री मंत्र का जाप इस आगामी पूरे सप्ताह कर लेना चाहिए। व्यर्थ की भागदौड़ और व्यर्थ की चिंता से आपको बचना है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग अपने परिवार में, अपने आसपास बुजुर्गों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से मिलने के योग बन सकते हैं। उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं आप, जिनसे आपकी बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई हो। उनसे मेल मुलाकात से आप प्रसन्न होंगे, मन प्रफुल्लित होगा। सप्ताह के आरंभ के दिनों में आप कुछ सुस्ती व शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं, किंतु अनावश्यक भागदौड़ के लिए भी आपको इस सप्ताह में तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे समय में सोच समझ करके कार्य करने का निर्णय लेने की सलाह आपको मैं देता हूँ। इस सप्ताह आपको भगवान शिव और शक्ति की उपासना करनी चाहिए, यानी महादेव शिव और माँ पार्वती की आराधना करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी व्यक्ति का जाने अनजाने भी अपमान करने से बचना चाहिए। अब बारी है मिथुन राशि की। देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस आगामी पूरे सप्ताह थोड़ी सी भी असावधानी होने से बड़ा नुकसान व क्षति संभावित दिखाई देती है और आपके हाथ में आया हुआ धन पेमेंट क्षति की पूर्ति करने में ही निकल जाएगा। यानी एक तरफ से पैसा आता हुआ दिखाई देता है और दूसरी तरफ किसी बड़े नुकसान में उस नुकसान की भरपाई करने में वह धन खर्च होता हुआ दिखता है। तो आपको अपनी तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसा नुकसान ना हो जिससे आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमाई को बचा सकें और बढ़ा सकें। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए खास आनंददायक और लाभदायी नहीं रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर आप किसी भी मामले को गंभीरता से लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी और समय का लाभ उठा करके भविष्य की योजना बनाएंगे, तभी आप आर्थिक तौर पर सुरक्षित और समृद्ध हो पाएंगे। हनुमान जी की आराधना कर लेना इस पूरे सप्ताह में आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है, तो बजरंग बाण का पाठ आपको अवश्य कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के तनाव और दबाव में आकर के बड़े निर्णय लेने से, बड़े कोई भी डिसीजंस लेने से आपको बचना है। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं। इस सप्ताह व्यावसायिक, करियर, प्रोफेशन, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता, सरकारी कामकाज जैसे क्षेत्र आपको चिंतित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। यानी नौकरी में भी, अपने कार्य व्यापार, परिवार में भी और परिवार के जो बड़े वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सारी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। शायद कार्य बोझ से आप शारीरिक थकान का अनुभव कर रहे हैं, शरीर आपका थका हुआ है, चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, यह जानते हुए भी इस समय में आप चिंतित रह सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आप अपने वर्तमान समय का मूल्यांकन करेंगे और सकारात्मक निर्णय लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इस समय में आपको गणेश आराधना बहुत ज़्यादा फलित हो सकती है, तो आगामी पूरे सप्ताह आपको गणेश आराधना करनी चाहिए। वह आप गणेश चालीसा के माध्यम से भी कर सकते हैं और गणेश शीर्ष का पाठ करके भी आप गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान आगामी सप्ताह में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा, जहां जाकर के आपको रहना भी पड़े 1-2 दिन के लिए। ऐसी भी यात्रा आपके लिए बहुत शुभ फलदायी नहीं सिद्ध होगी। अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए, छात्र वर्ग के लिए यह समय मध्यम से अच्छा समय कह सकते हैं। पुराने समय से बेहतर है। जमीन जायदाद से संबंधित दस्तावेज पूर्ण करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, कोई खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, उसकी कागजी कार्यवाही जो करनी है, उसके लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। तो भी इस सप्ताह आपको रुक जाना चाहिए। मानसिक अस्वस्थता और बेचैनी आपके साथ इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा रहेगी। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। सभी दिन बुरे नहीं होते हैं, ऐसा आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। इस सप्ताह में आप कुछ अच्छे दिन भी अनुभव करेंगे, कुछ बहुत बुरे दिन भी अनुभव करेंगे। परोपकार के कार्यों से आपको मानसिक संतोष और खुशी, प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है। इस सप्ताह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो पूरे सप्ताह ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का आपको नियमित 108 बार जाप कर लेना चाहिए। मन में अत्यधिक विचलता हो तो उसको नियंत्रित करें, बहुत विचलित होकर कोई काम मत करिए। चलिए आप देख लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह के आरंभ में पूर्व में किए गए कार्य के नतीजे अथवा परिणाम बहुत उत्साहवर्धक आपके लिए नहीं रहने वाले हैं। साझेदारों के साथ के संबंध जो है वह अच्छे आपके साथ चलेंगे। कला क्षेत्र में कुछ अलग योगदान करने का आपको अवसर और मौका मिलेगा। खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। छात्र वर्ग के लिए थोड़ी मेहनत का समय शुरू हो चुका है, आपको मेहनत से अपनी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। आप अपने विद्याभ्यास टेबल पर स्फटिक का गोला रख सकते हैं, जो स्फटिक क्रिस्टल बॉल जिसे कहते हैं, और उसके बाद तदुपरांत रोज सुबह माता सरस्वती और इष्ट देव का स्मरण करने से विद्याभ्यास का आरंभ आपको करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। बाकी सभी लोगों को माँ लक्ष्मी की आराधना इस सप्ताह में करनी चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आपके हित में है, बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से आप बचिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह के उत्तरार्ध में नियमित कामकाज के बोझ से राहत पाने के लिए पार्टी, सिनेमा, नाट्य कला का मंचन देखने जा सकते हैं, यानी थिएटर्स जा सकते हैं, या परिवार के साथ किसी पिकनिक का, किसी पार्टी का आप आयोजन कर सकते हैं, उसका आप आनंद ले सकते हैं, लुत्फ लिया जा सकता है।
नए वस्त्र, अलंकार खरीदना, अलंकरण खरीदना, आभूषण खरीदना या पहनने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। सार्वजनिक तौर पर मान सम्मान बढ़ेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। इस समय में आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। श्री सूक्त का या पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आप पर बनेगी। असावधानी से वाहन का प्रयोग न करें। अब बारी है वृश्चिक राशि की, देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह नए व्यापारिक अनुबंध, सामाजिक संबंध, प्रणय और रोमांच के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। शेयर सट्टे में लाभ होगा, परंतु जोखिम पूर्ण साहस करने से बचना चाहिए। यानी रिस्क लेना आपके लिए इस आने वाले हफ्ते में बहुत अच्छा नहीं होगा। कम से कम रिस्क लेकर के मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम गेन वाला काम करें तो फायदा मिलेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में आप दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ हर कार्य को पूरा कर पाएंगे। प्रतियोगियों और शत्रुओं की चाल जो है आपके प्रति आपको परेशान, आपको हराने की जो चाल है उनकी, वह निष्फल हो जाएगी। आपकी ही जीत होनी है, आपको विजय प्राप्त होगी। आप निश्चितता और सुख शांति के साथ घर में समय व्यतीत कर सकते हैं अपने प्रेमीजनों, अपने प्रियजनों के साथ। इस आगामी सप्ताह में आपको भगवान श्री राम की आराधना कर लेनी चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में आपको स्वयं को डालने से बचना है। चलिए अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी मामले में तुरंत निर्णय लेने की वृत्ति आपकी रहने वाली है। बहुत जल्दी आप डिसीजंस करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, तो इससे बचना चाहिए। सप्ताह के मध्य में निवेश संबंधित मामलों में आप गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे अपने लोगों के साथ जो आपके पार्टनर्स हैं। संतान का स्वास्थ्य या विद्याभ्यास संबंधी प्रश्न जो है वो आपकी चिंता का एक बड़ा कारण बन सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए, छात्र वर्ग को अच्छे नतीजों को लेकर के आने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ सकती है। आप पढ़ाई की टेबल पर भगवान श्री गणेश का एक चित्र रख सकते हैं, उनकी कोई मूर्ति या कोई फोटो रख सकते हैं, प्रतिमा रख सकते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर करेगा और आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको शुभ ऊर्जा से चार्ज करेगा। और इस आगामी सप्ताह में भगवान श्री भैरव की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भैरव चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इस सप्ताह में आपको अपनी तरफ से प्रयास ये करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से आप धन उधार ना लें। यदि आपने ऋण ले लिया, कर्ज ले लिया, तो उसे उतार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब बारी है मकर राशि की, जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को आपको संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिल सकती है। घर में किसी नए मेहमान के आगमन की भी संभावना बन रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है। वह आपको परीक्षा में अपेक्षित अंक मिल सकते हैं। जितना आप चाहते थे आपको उतने परिणाम, उतने रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, किंतु इसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत में कमी मत छोड़िए, सफलता ज़रूर मिलेगी। देवी दुर्गा की कृपा व आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहने वाला है। इस सप्ताह में सभी कार्य सिद्ध होने वाले हैं। तो इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए, उसका और अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ आपको कर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे धन का निवेश यानी कहीं कोई इन्वेस्टमेंट बिना समझे सोचे मत करिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह में आगे चल करके पराक्रम के भाव में वृद्धि होने वाली है। सप्ताह का जो शुरुआत होगा वो थोड़ा सा जैसा आप चाहते थे उतना अच्छा किक स्टार्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ता जाएगा आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि आएगी, आपके पराक्रम में वृद्धि आएगी। आप अपनी मेहनत से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके भाग्य की सहायता से जितने भी कठिन और असंभव कार्य अभी तक आपको लग रहे थे वह सब सिद्ध हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। कार्य के दबाव व अत्यधिक उत्साह व जोश के कारण आपको कुछ उग्रता और उद्दंडता का भी अनुभव करा सकता है ये सप्ताह, जो काम के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वह अपना ही नुकसान कर सकता है। वही स्थिति आपके साथ बन रही है। तो इस एटीट्यूड के कारण आप अविवेकपूर्ण और जोखिमपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, रिस्की काम कर सकते हैं। बुद्धि विवेक से काम करिए तो फायदा मिलेगा।
खासकर जमीन जायदाद संबंधी मामलों में इस सप्ताह आपको सचेत रहना चाहिए। कोई भी बड़ा निर्णय करते समय सप्ताह का अंतिम दौर आपको राहत प्रदान करने वाला रहेगा। मां पार्वती की पूजा आराधना कर लेना चाहिए। इस सप्ताह में आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो इसके लिए तुलसीदास जी द्वारा रचित पार्वती मांगल्य का पाठ आपको करना चाहिए। घर के बाहर का अशुद्ध भोजन और असमय भोजन करने से आप बचें। अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले आने वाले सप्ताह में क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कठोर परिश्रम की आवश्यकता है, तभी आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय आप अधिक सोच विचार करेंगे। आपने जितनी भी ताकत और ऊर्जा का संतुलन बनाया था अब आपके काम आएगा। आपको थोड़ा तनाव भी रहा है तो उस तनाव से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, परंतु ग्रहों की परिस्थितियां, देवी देवता की नियमित पूजा से आपको बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है। इस सप्ताह में श्री सीताराम जी की आराधना आपको कर लेनी चाहिए। तो भगवान श्री राम और माँ सीता की पूजा आराधना करें। किसी की बातों में आने से, किसी के बहकावे में आने से खुद को बचाइए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आपके सितारे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने साथ कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए। खासतौर पर अपने पर्स में किस प्रकार की फोटो, किस प्रकार के चित्र रखना होगा जिससे आपको कल्याण मिलेगा और आपको अद्भुत कृपा मिलेगी और आप अपार धन भी कमा सकते हैं। सफलता भी आपको प्राप्त होती रहेगी। घरों में देवी देवताओं का मंदिर अवश्य ही होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से घर के मंदिर में पूजा पाठ करता है उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य उसे मिलते हैं। हर सुबह इनकी पूजा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन यदि आप घर से कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और खासतौर पर जब आप पूरे परिवार के लोग बाहर जा रहे हैं और घर को बंद करने की स्थिति आ जाए, तो ऐसे में आपके जो देवी देवता जिनकी नियमित पूजा का आपने विधान बना रखा है, तो इन देवी देवताओं की पूजा भी नहीं होगी और इनके दर्शन भी आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे में व्यक्ति मन से जो है वह कहीं ना कहीं उदास हो जाता है या अपने आप को अधूरा महसूस करता है, क्योंकि उसकी वो रूटीन होती है अपने भगवान की पूजा करना, उनकी कृपा लेना, उनके दर्शन करना। यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तब घर के मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा, उनके दर्शन जो है वह नहीं हो पाते। ऐसे में आपको अपने पर्स में मंदिर में रखे देवी देवताओं की एक फोटो अपने पास जरूर रख लेनी चाहिए। आप अपने मंदिर का एक फोटो रख सकते हैं। पर्स में फोटो रखेंगे तो बाहर रहने पर भी आप घर के भगवान को कम से कम नियमित तौर पर दर्शन कर सकेंगे और मानसिक तौर पर उनकी आप पूजा कर सकेंगे। मानसिक पूजा जिसे कहते हैं, मानस पूजा जिसे कहते हैं, वह आप अवश्य कर सकेंगे। ऐसा करने से भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। पूजा घर में प्रत्यक्ष करें अथवा कहीं बाहर अपने देवता का मानसिक ध्यान करके यदि आप पूजन करें, मन के भाव सदैव शुद्ध, निष्कपट और पवित्र होने चाहिए। आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, यदि आप घर में या किसी तीर्थ स्थान में मंदिर में किसी देवी देवता की प्रत्यक्ष पूजा कर रहे हैं और मन में नाना प्रकार के मलिन विचार आ रहे हैं, नाना प्रकार का मतलब तरह तरह के गंदे विचार आपके मन में आ रहे हैं और आप किसी सिद्ध स्थान में खड़े हैं, मान लीजिए आप काशी विश्वनाथ में खड़े हैं और आपका मन कहीं और भटक रहा है, आपका मन अपने बिजनेस में जा रहा है, रुपए पैसे की डीलिंग में जा रहा है, तो ऐसे में आपको वहाँ का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी जो पूजा है वह व्यर्थ रहेगी और निष्फल रहेगी। और यदि दूर बैठ करके ही मन के शुद्ध भाव से आप अपने देवता को, अपने इष्ट देव को या जिनमें आपकी श्रद्धा है उनको आप सिर्फ याद कर लें, उनका स्मरण कर लिया जाए, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके उपाय, आपके देवता की कृपा बरसाने से रोक सके, आपके ऊपर आपके देवता की कृपा बरसाने से रोक सके। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। पर्स में घर के देवी देवताओं की फोटो रखने से आपके साथ हमेशा ही सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। धन की समस्या आपको कभी नहीं परेशान करेगी, रुपए पैसे की समस्या आपको कभी परेशान नहीं करेगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। इसके साथ वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा या शक्तियां जो हैं वह भी आप पर दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएंगी।
अब आप समझ लीजिए कि आप अपने साथ इस फोटो को रख करके कहीं जाते हैं और उस जगह की ऊर्जा बहुत खराब है। जब आप अपने देवता का ध्यान करते हैं, आप उनसे कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ की जितनी भी नकारात्मकता है उसका प्रभाव आप पर कम हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि पर्स में देवी देवताओं की फोटो रखें तो खुद को अपवित्र स्थानों से दूर रखें और अधार्मिक कार्यों करने से, कृत्यों को करने से आपको स्वयं को, अपने आप को बचाना चाहिए। पर्स में किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु उसके बाद फिर आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने देवता को, अपने भगवान का चित्र अपने साथ रखा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कहीं भी रहें, आप अपने देवी देवता से जुड़ाव अनुभव करेंगे और उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। तो ये था आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।